अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, 77 दिन की जंग में किस तरीके से निंदा संगठन का किरदार रहा है वो तस्वीर दुनिया के सामने है। और जब खुल करके 57 मुस्लिम देशों को इजराइल अमेरिका के खिलाफ आना चाहिए था, जो कदम 57 मुस्लिम देशों को एक साथ उठाना था, उस कदम को यमन ने उठा करके दिखा दिया। और जब यमन के खिलाफ ही चारों तरफ से मोर्चेबंदी होने लगी है, तो यमन ने निंदा संगठन को चेतावनी दी है और यह संदेश जारी कर दिया है कि अगर इस जंग में हम पर हमला होता है और उस हमले के बाद हमारा जो रिएक्शन होगा उसके बारे में आपने कुछ भी कहा या किया तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो मर्द बन करके ओआईसी संगठन को सामने आना चाहिए था, वो सामने आ गई तस्वीरें कि किस तरीके से नामर्द बन करके बैठे हुए 57 मुस्लिम देश, जिनके जमीर को ललकारने का काम किया गया खासतौर पर यमन द्वारा। और यमन ने यह संदेश जारी कर दिया है कि आप जंग में कूद नहीं सकते थे, अपनी सेना अपने हथियार जो है नहीं भेज सकते थे, उसमें जंग लगा करके रखिए और जब आपके ऊपर अमेरिका के अत्याचार हो तब जाकर के उसका उपयोग करिएगा। और साफ तौर पर यमन ने यह कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते थे तो आप इजराइल और अमेरिका का बायकॉट कर सकते थे, पर आपसे यह कदम भी नहीं उठा। और अभी भी वक्त है कि जिस तरीके से मलेशिया ने इजरायली शिप्स को पूरी तरीके से बैन किया है, आप लोग भी उसे बैन करिए, कदम उठाइए। जो मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार गाजा के अंदर इजराइल द्वारा किया जा रहा है, और सिर्फ यमनी सेना नहीं, यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप नहीं, बल्कि यमन की आम आवाम भी सड़कों पर 11 हफ्तों से इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, जहां समंदर उमड़ा हुआ है। जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यमन सेना अंसारुल्लाह ग्रुप के नेता अब्दुल सलाम ने यह साफ तौर पर संदेश दिया है कि आपको इजरायली शिप्स को बैन करना चाहिए। ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों से यह अपील की है। संदेश कहिए, चेतावनी कहिए, जो कहना है कहिए कि आईना दिखाने का काम अगर किसी की तरफ से किया गया है तो वो है यमन के द्वारा, जहां यमन ने जमीर को ललकारा है और कहा है कि आपको मलेशिया की तरह कदम उठाना चाहिए। जो डॉकिंग सिस्टम चल रहा है शिप्स को लाने ले जाने का, उसे बंद करना चाहिए। अगर हमने अपनी तरफ से रास्ते बंद किए हैं तो यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को सड़क के रास्ते से उनके सामानों को लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगानी चाहिए। यहां एक यमन के खिलाफ जो है 10 यूरोपियन कंट्री एक हो गई, पर आज तक हम जो है 57 मुस्लिम देश सिर्फ नाम के हैं, गाजा के लिए एकजुट कोई कदम नहीं उठा पाए हैं। यही सबसे बड़ी जलालत है ओआईसी संगठन के लिए, जहां आईना दिखाया गया और कहा गया कि इजरायली शिप्स को बैन करने का कदम उठाइए, जो कि तस्वीर दुनिया के सामने है। और एक तस्वीर आपके सामने है, स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यमन के अंदर यह अवाम का समंदर है और यह समंदर खासतौर पर उमड़ा है इजराइल के खिलाफ। किस तरीके से वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। रफ़अल जनाबी, रफ़अल अलाम, रफ़अल क़बज़ात बिसौतिन मुजलजल लिनुस्मिअ अल-आलम अन्नना हाज़िरून व अन्न गज़्ज़ा व फ़िलिस्तीन। आपने देखा कि कैसे लोगों का समंदर ही समंदर सिर्फ यमन की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जो काम
तमाम मुल्क और उनके अवाम कर रही है, वो काम उन तमाम बड़े बड़े मुस्लिम देशों को उठाना था जो अभी तक इस जंग में उठा नहीं पाए। और यमन की अवाम हो, चाहे सेना हो, चाहे ग्रुप हो, हर कोई जो है इस जंग में एक नई मिसाल को कायम कर रहा है और संदेश दे रहा है कि आप जंग सिर्फ एक ही दम पर लड़ सकते हैं, वो है आपका जज्बा और जुनून। और उसी जज्बे और जुनून के साथ यूं तो महज सबसे गरीब देश है यमन। तमाम बातें बोली जाती हैं कि नशे के आदी हैं लोग और इस तरीके से कदम उठाते हैं, वैसे कदम उठाते हैं। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद जब ओआईसी संगठन के बारे में उनके खिलाफ में एक रिपोर्ट कर दूं तो तमाम लोग कमेंट में आएंगे कहने के लिए कि साहब देखिए आ गए तफरका फैलाने के लिए, शिया सुन्नी कर रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी रिपोर्ट में कई बार कहा है, यहां तफरका या फिरकाबाजी करने का वक्त नहीं, यहां इस जंग में आपको बात करनी होगी हक और बातिल की। यहां आपको एक मुसलमान की हैसियत से जंग में सामने आना होगा, जो यमन लगातार करके दिखा रहा है और उन तमाम 57 मुस्लिम देशों के गालों पर करारा तमाचा जड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे अवाम हो चाहे सेना हो। जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि यमनी नवल पावर, जो यमन की ताकत है लाल सागर में, उसको चोट पहुंचाने के लिए अमेरिका द्वारा पूरी फील्डिंग तैयार कर दी गई है। जहां लाल सागर के अंदर उसने टास्क फोर्स 153 जो बटालियन है उसे तैनात कर दिया है। बड़े बड़े जो युद्धपोत हैं अपने 3 उसे तैनात कर दिया है यमन के खिलाफ, जिसकी जानकारी अमेरिका द्वारा दी गई। और यह साफ तौर पर उन्होंने बताया कि इसमें हमारी कई गल्फ कंट्रीज से बात चल रही है और कई गल्फ कंट्रीज जो हैं हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं, यमन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। जहां यह साफ तौर पर जानकारी दी गई कि 10 देश जो हैं अब तक यमन के खिलाफ सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, सियाचील्स और बहरीन का भी नाम शामिल है। और ये वही बहरीन, 57 मुस्लिम देशों में एक देश बहरीन भी। बहरीन ने जहां पहले जब जंग की शुरुआत हुई, जब हमास के मुजाहिदीनों द्वारा इजराइल में घुस करके मारा गया, तो सबसे पहले आतंकी संगठन कहने वाले, उसकी निंदा करने वाले जो देश थे उसमें बहरीन सबसे आगे था। और इधर भी यमन के खिलाफ चढ़ाई में सबसे पहले आगे जो है अमेरिका के साथ उसकी कठपुतली बनने के लिए बहरीन तैयार हो गया है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो उन्हीं के खिलाफ में 57 मुस्लिम देशों को चेतावनी जो है खास तौर पर यमनी सेना द्वारा दी गई है। जहां यमन के मोहम्मद अब्दुल सलाम जो अंसारुल्लाह ग्रुप के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी देश इस जंग में अमेरिका के साथ उतर रहे हैं और यदि हमारे ऊपर हमला करते हैं और हमारे ऊपर हमला होने के बाद जो प्रतिक्रिया सामने आएगी उसके लिए फिर हमें जिम्मेदार मत ठहराइएगा। हम इस जंग में तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इजराइल की जो नरसंहार है वो गाजा के अंदर बंद नहीं हो जाती। और हम किसी भी देश के जहाज को लाल सागर से पार नहीं होने देंगे, चाहे पूरी दुनिया की फोर्सेस ही हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए। हमारे पास लड़ने के लिए इतने हथियार मौजूद है कि हम सालों साल तक इस जंग को लड़ सकते हैं अपने दम पर, बिना किसी के मदद के, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है और खलबली मचा दी है सीधे तौर पर ओआईसी को चेतावनी देकर के। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।